आज के इस बहुत ही खास आयोजन में उपस्थित प्रोफेसर श्री अजय कुमार जी, प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, आपका सबको जिनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, देश के जाने माने मीडिया शिक्षाविद आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानवत सर, प्रोफेसर दिनेश पाठक जी, डॉक्टर दीपिका वर्मा जी और मेरे बहुत पुराने मित्र और आज उनके दर्शन के यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुए डॉक्टर ऋतु दुबे तिवारी जी, इस सभा में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विमर्श को आयोजित करने के लिए प्रोफेसर दिनेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और अपनी बात की शुरुआत परम पूज्य सद्गुरुदेव आदरणीय महेश जोगी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए करना चाहता हूं। एक महापुरुष जिसने भारत ही नहीं पूरे ग्लोब पर भारत की संस्कृति, उसके ज्ञान, उसकी ज्ञान परंपरा के बारे में लोगों को बताया, उनके नाम से जुड़े हुए परिसर में खड़े होकर के बात करने अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसलिए पूज्य योगी जी की स्मृति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जैसा कि डॉक्टर भानवत जी ने बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों की व्याख्या की, इसमें लॉ का विषय भी जोड़ दिया गया है जो मेरा विषय नहीं है। हम मीडिया के लोग हैं, मीडिया पे बात करते हैं, पर समाज के साथ सभी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये जो सारी हमारी प्रदर्शन कलाएं हैं, साहित्य है, पत्रकारिता है, ये सारा कुछ किसके लिए है? ये सारा कुछ समाज के लिए है, समाज के संवर्धन के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज को शक्ति देने के लिए है। और अगर इसमें किसी प्रकार का भ्रम पैदा होता है, किसी प्रकार का विचलन पैदा होता है, तो जाहिर तौर पर इससे समाज का भी नुकसान होता है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब मीडिया बहुत कंट्रोल्ड मीडिया नहीं है, उसका बहुत विकास हो गया है। पूरी दुनिया बहुत बदली हुई है और इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा एक खास वर्ष पे जो 1991 का साल है, 1991 वो साल है जिसने पूरे हिंदुस्तान को बदल के रख दिया और अब लगभग 30 साल पूरे हो गए हैं इस बात को, जब हमने उदारीकरण, भूमंडलीकरण की नीतियां स्वीकार की। उसके बाद का जो हिंदुस्तान है वो बहुत बदला हुआ हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में इन 3 दशकों में सिर्फ मीडिया नहीं बदला है, पूरा समाज बदला है। कुछ भी पुराने जैसा नहीं है, इसलिए पुराने हथियारों से न बात की जा सकती है, न पुराने हथियारों से लड़ाई लड़ी जा सकती है। बिल्कुल नए तरह का समय है। इस समय को आप अगर पहचानना चाहेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 साल, 150 सालों में परिवर्तन दर्ज होते थे। बहुत आस्ते से चलने वाला देश अचानक जो है जल्दी जल्दी बदलने लगा। आप ये देखिए कि 91 के पहले जैसा हमारे पास क्या है? हमारा वार्डरोब हो, हमारा किचन हो, हमारे कम्युनिकेशन की प्रणालियां हो, प्रविधियां हो, हमारी पढ़ाई का तरीका हो, हमारी जिंदगी का तरीका हो, हमारे मकान हो, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। सब बदल गया है और जब सब कुछ बदल गया है उसमें मीडिया नहीं बदलेगा, यह संभव नहीं है। और ये जो परिवर्तन संभव हुआ इन 3 दशकों के अंदर, 30 सालों के अंदर, 91 के बाद अब 2022 में हम बात कर रहे हैं, तो ये किसके नाते संभव हुआ, ये भी हमको देखना चाहिए। ये शायद इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास मीडिया का बड़ा स्मार्ट वर्जन हमारे सामने आया। जब वर्ल्ड वाइड वेब इमर्ज हो रही थी और वो हमारी जिंदगी में जगह बना रही थी, कंप्यूटर्स हमारे घरों में प्रवेश कर रहे थे, हमारे दफ्तरों में प्रवेश कर रहे थे और बड़ी हिचक के साथ हमने इनको अपने घर में आने दिया और तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों ने
उस कंप्यूटरीकरण के खिलाफ कैंपेन भी चले, अभियान भी चला, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद धीरे से स्मार्टफोन आए। स्मार्टफोन्स ने हमारे पूरे कम्युनिकेशन की प्रणाली को बदल दिया। आज ये बंधा हुआ मीडिया नहीं है। पहले जो न्यूज की दुनिया थी, अब वो न्यूज की दुनिया नहीं है। पहले न्यूज की दुनिया में एक तरह का रेगुलेशन था, एक तरह की प्रोसेसिंग शामिल थी, जिसमें खबरें प्रोसेस होने के बाद आप तक पहुंचती थी, जिसमें एक एडिटर होता था, रिपोर्टर होता था, कुछ सब एडिटर्स होते थे, वो 15-20 लोग मिलकर अखबार बनाते थे, खबर प्रोसेस होकर आप तक पहुंचती थी। यही हाल टेलीविजन का था, यही हाल रेडियो का था। खबरों का प्रोसेस होने का एक तरीका था, उसके बाद चीजें छन कर आप तक पहुंचती थी। अब इस दौर में इंफॉर्मेशन एज जिसको कहा जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन का समय है, जहां पे ज्यादातर लोग जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने फोटोग्राफ डाल रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, पर वो सूचनाएं प्रोसेस होकर आप तक नहीं आ रही हैं, वो किसी भी तरह से आप तक पहुंच रही हैं। यानी उनको खबर कहना ठीक नहीं है। वो खबरें नहीं हैं, वो न्यूज नहीं है, वो समाचार नहीं है। समाचार न्यूज खबर तब बनेगी जब उसकी प्रोसेसिंग होगी। आपके पास कोई सूचना है और आप उसे जारी कर देते हैं, वो सूचना ही है, क्योंकि सूचना के साथ कोई जिम्मेदारी जुड़ी हुई नहीं है। सूचना कोई भी दे सकता है, कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है, किसी के हाथ बंधे हुए नहीं है। और एक लोकतंत्र में तो हम स्वच्छंदता के हद तक आजाद हैं, इसलिए हम सूचनाएं जारी कर देते हैं। पर जिस प्रोसेस को हम फॉलो किया करते थे खबरों के अंदर, वो चला गया है। पर आप देखिए, सोशल मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों पर डाली जा रही है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया का उससे कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया एक अलग चीज है, डिजिटल मीडिया एक अलग चीज है, मेन स्ट्रीम मीडिया एक अलग चीज है। मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी भी सारी चीजें प्रोसेस होकर जा रही हैं, पर क्या आप मेन स्ट्रीम मीडिया से खबरें ग्रहण कर रहे हैं? सवाल यह है। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को आप गालियां क्यों दे रहे हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है आज के जमाने का नया लड़का, नया लड़की, जो अखबारों को पढ़ करके खबर विकसित या खबरों को पढ़ करके अपनी समझ विकसित कर रहा है? इस जनरेशन ने अखबार पढ़ने बंद कर दिए हैं। ये जनरेशन न्यूज चैनल्स भी नहीं देखती। आप कहते हो कि मीडिया उन्हें बिगाड़ रहा है। जब वो न्यूज पेपर पढ़ते ही नहीं, टेलीविजन देखते ही नहीं, तो उनको मीडिया कैसे बिगाड़ रहा है? यानी वो जैसे भी बन या बिगड़ रहे हैं, वो उनका मोबाइल शायद बना रहा होगा, पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको बना रहा और उनको बिगाड़ रहा है। आप ये देखिए कि आज के मीडिया का परिदृश्य क्या है, उसको समझिए कि आज जो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने की आपकी जो क्षमता है, जो आपकी ताकत है, जो आपके प्लेटफॉर्म, वो कौन से हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया आज खबर देने वाला माध्यम नहीं है, आप मान लीजिए। आप देखिए, एक दिन के अंदर सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा 3.2 बिलियन यानी 320 करोड़ से ज्यादा फोटोज को शेयर किया जाता है। या क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कर रहे हैं? एक दिन में फेसबुक पर 8 बिलियन यानी 800 करोड़ से ज्यादा वीडियो देखे जा रहे हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को कोसते रहते हैं। एक इंटरनेट यूजर के पास लगभग 9 सोशल मीडिया अकाउंट है, वो वहां से बन रहा है, वो वहां से उसकी मानसिकता तैयार हो रही है, वो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया संचालित नहीं कर रहा। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले शुरुआती लोगों में कभी 18 से 29 साल के लोग रहे होंगे, लेकिन आज के हाल के सालों में जो सर्वेज आ रहे हैं, जो रिसर्च आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 50 से 64 ईयर्स के लोग भी फेसबुक का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। अभी तक बच्चे बिगड़ने की चिंता थी, अब दादाजी की भी चिंता करनी पड़ेगी हमको। तो ये एक चीज जो बदलता हुआ परिदृश्य है पूरी मीडिया का, इसको समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति अगर एक दिन में 145 मिनट से 145 मिनट लगभग सोशल मीडिया पर बिता रहा है, और आप उसकी मानसिकता के लिए, उसके दिमाग में पैदा हो रहे भ्रमों के लिए, फेक न्यूज और हेट न्यूज के लिए आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो आपको डिटेल्स पे जाने की जरूरत है, आपको डाटा को चेक करने की जरूरत है, आपको ये देखने की जरूरत है कि समाज कहां से चीजें ग्रहण कर रहा है। क्या उसका मेन सोर्स मेन स्ट्रीम मीडिया है या उसका सोर्स बदल गया है? इस बदली हुई दुनिया को क्योंकि हम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम बड़ी सतही किस्म की टिप्पणियां मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या इस वक्त 3 अरब 99 करोड़ हो गई है। दुनिया की आबादी का 51% है।
जिस कंपनी में 51% शेयर संजय द्विवेदी के हो जाएंगे, उस कंपनी का मालिक संजय द्विवेदी हो जाएगा, आप नहीं रह जाएंगे। तो अब ये जो कम्युनिकेशन की दुनिया है, ये सोशल मीडिया यूजर्स के हाथ में है। अब कम्युनिकेशन की जो पूरी दुनिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को चलाने वाले लोगों के हाथ में नहीं है। वो धोखे में ठीक है, उनको लगता है वो हिंदुस्तान बदल देंगे या दुनिया बदल देंगे, वो अपने भ्रम में जिंदा रहें, पर समाज को भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक अद्भुत किस्म का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे हम कितना समय दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, मन बदलने की, मत परिवर्तन की, ओपिनियन मेकिंग की बात कही जा रही है मीडिया के माध्यम से, पर लोग हैं कहां? लोग कहां पर उपस्थित हैं? क्या वे अपने अखबारों को पढ़ रहे हैं या अपने अखबारों को पलट रहे हैं? क्या वे टेलीविजन को देख रहे हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाजिर हैं? मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा शेयर करना चाहता हूं कि जितने सोशल मीडिया यूजर्स इस दुनिया के अंदर हैं, अगर इन सारे सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा जो वक्त सोशल मीडिया पर बिताया जाता है उसको इकट्ठा कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, एक दिन में 10 लाख साल के बराबर आप सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं। और आप चिंता मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी खबरों को ग्रहण करने का जो स्वभाव है वो पूरी की पूरी तरह से बदल चुका है। फरवरी 2022 तक भारत में लगभग 658 मिलियन यानी 60 करोड़ 58 लाख एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे। इन यूजर्स में 40 करोड़ 67 लाख लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इन लोगों में 81% लोग व्हाट्सएप पर और 76% लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे भारत में फेसबुक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, उस पर सबसे ज़्यादा लोग वक्त बिताते हैं। सोशल मीडिया का कुल 78% जो ट्रैफिक है वो फेसबुक से आ रहा है। इंस्टाग्राम का 5%, यूट्यूब का 3.2% ट्रैफिक शेयर है। तो इस बदलती हुई दुनिया को भी हमको समझना पड़ेगा और इसके लिए इंतजाम करने पड़ेंगे। आज सरकारें चिंता में हैं, समाज भी चिंता में है कि ये जो फेक न्यूज़ का, हेट न्यूज़ का जो पूरा बिजनेस क्रिएट हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। पर सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो जाने के बाद इसके लिए विधिवेत्ताओं को कुछ सोचने की जरूरत है। अब आपका जो परंपरागत लॉ है वो काम नहीं करेगा, बल्कि साइबर लॉ भी एक तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि साइबर लॉ में भी उतनी क्षमता नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे हो रही धमाल को रोक सके। और दुनिया के तमाम देश इस दिशा में काम कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, इस पूरे समय को वो समझ रहे हैं। हमारे यहाँ इस समस्या को अभी उस गंभीरता से स्वीकार ही नहीं किया गया। कभी कभी लोगों को लगता है क्योंकि इमरजेंसी के जो अनुभव है उसको लेकर के हम थोड़ा बड़े एलर्जिक हैं, सेंसर के नाम से हम भड़क जाते हैं। पर अगर हम किसी तरह का अनुशासन इन माध्यमों पर नहीं लाते हैं तो आने वाले समय में समाज कैसा बनेगा उसकी थोड़ी बहुत बानगी दिखने लगी है। और क्योंकि समय के चक्र को उल्टा घुमाया नहीं जा सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते कि लोग फोन छोड़ दें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये बहुत कठिन काम है। आपको होना, जीना, रहना इसी के साथ है। जब इसके साथ रहना है तो इसके लिए हमको इंतजाम भी करने पड़ेंगे। जिस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता उसको अनुशासन में लाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। इसलिए समाज की तरफ से बात आनी चाहिए कि अब जो है सोशल मीडिया का कुछ ना कुछ नियमन करने की आवश्यकता है। समाज में जिस तरह के तनाव, भेद पैदा करने की, समाज को तोड़ने की, समाज में टकराहटें पैदा करने की, कहीं के फेक वीडियो कहीं पे लगा करके और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की, धार्मिक तनाव पैदा करने के जो प्रयास हो रहे हैं, इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि ये सारा कुछ किसके आधार पर हो रहा है। ये सारे कुछ की सवारी कौन कर रहा है? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है? ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सोशल मीडिया पे हो रहा है। सारा कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। और इसलिए ये विषय जो सर ने अभी उठाया कि हमें लोगों को मीडिया लिटरेट बनाने की जरूरत है। लोगों को एक ही उपाय है, आप लोगों को मीडिया लिटरेट बनाइए, उनको मीडिया साक्षर बनाइए। सर ने भी सीबीएसई कोर्स की बात कही। मैं मानता हूं कि सीबीएसई के कोर्स में जो बताया जा रहा है उसकी जरूरत नहीं है भानावत साहब, उसकी जरूरत नहीं है। हमें फीचर लिखना मत बताइए, हमें खबर मत बताइए, हमें न्यूज रूम का एनवायरनमेंट बताइए। हमें यह बताइए कि मैं इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करूं, इस सूचना के समय में कैसे अपनी जिंदगी। सबको तो खबरें नहीं बननी, सबने पत्रकार बनना नहीं है, सबको मीडिया में जाके काम करना नहीं है। इसलिए हमें मीडिया हैंडलिंग बताइए। जैसे आप ड्राइविंग सिखाते हैं,
ड्राइविंग के स्कूल खोल रखे हैं, ऐसे आपको मीडिया हैंडलिंग बतानी पड़ेगी। मीडिया साक्षर लोगों को बनाने की आवश्यकता है, मीडिया कर्मी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है जो सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है वो मीडिया कर्मी बनाने का पाठ्यक्रम है, जबकि हमें मीडिया का इस्तेमाल सिखाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चे के सामने ये बच्चा अंतर ही नहीं कर पा रहा। जो सर्वे जा रहे हैं देखिए, बच्चों को पता ही नहीं कि विज्ञापन है कि न्यूज है। 87% बच्चे को पता नहीं होता कि ऐड है कि न्यूज है। उनको खबरों और विज्ञापन में अंतर नहीं पता, उनको फेक न्यूज और असली खबर का पता नहीं, वो फेक न्यूज को चेक करना नहीं जानते। तो एक गुमराही पूरे समाज के अंदर पैदा हो रही है, जिसमें अनेक तरह के लोग, सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छे लोग थोड़ी विराजे हैं, उस पर तमाम मनोविकारी हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं, अलग अलग तरह से अपने एजेंडे को चलाने वाले लोग, अपने नैरेटिव को सेट करने वाले लोग हैं। वो देश तोड़क लोग भी हैं, वो समाज तोड़क लोग भी हैं, वो समाज में विग्रह पैदा करने वाले लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। इसलिए हमें बहुत कड़ाई के साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में तो मैं आजकल बात ही नहीं करता, बहुत कड़ाई के साथ हमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर जो धमाल मची हुई है उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वरना समाज का जो चेहरा बनेगा ऐसा बदरंग चेहरा बनेगा कि आप उसमें खुद अपना चेहरा देखकर सहम जाएंगे। जो जनरेशन तैयार हो रही है, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, वो किस माध्यम से तैयार हो रही है, ये आपके सामने मैंने एक आकलन प्रस्तुत किया है। इस आकलन पर अगर आपको विश्वास हो तो इस दिशा में सोचिए, विचार करिए। ये गोष्ठी इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और इतने सुंदर विषय को, जिसमें समाज भी जुड़ा है और कानून भी जुड़े हुए हैं और मीडिया भी जुड़ा हुआ है, ऐसे 3 महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के अगर आपने ये संविमर्श आयोजित किया है, इस गोष्ठी से कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा, क्योंकि हम तो शास्त्रार्थ और संवाद की परंपरा के लोग हैं। अगर बात कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अमृत लेकर निकलेंगे, और वो जो अमृत निकलेगा वो पूरे समाज के काम आएगा। मैं आदरणीय दिनेश पाठक जी को यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ के माननीय कुलपति जी को, यहाँ के प्रबंधन को, सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।